हेलो दोस्तों, आप सभी का ई मेंटर्स में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटर इन सीजीडीए। तो इस वीडियो में हम इस पोस्ट के बारे में सारी डिटेल से जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, टॉपिक जो कवर होंगे वो जनरल इन्फॉर्मेशन टू गेट सिलेक्टेड, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, प्रोसेस आफ्टर फाइनल रिजल्ट, ट्रेनिंग फेज, पोस्टिंग, वर्क प्रोफाइल, सैलरी। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले जो वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, उसमें आपको सारी जानकारी दे रखी है स्टार्टिंग से कि कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, सीजीएल में कितने टायर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग चाहो तो पहली जो वीडियो बना चुका हूँ मैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट टॉपिक्स जो क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की, वो हम डायरेक्ट यहाँ पर आपके सामने लाएंगे। और फिर चारों टीयर्स क्लियर करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद, अगर आपके सीजीडीए जो ऑडिटर इन सीजीडीए की पोस्ट है उसकी जो फाइनल कट ऑफ के ऊपर अगर आपके मार्क्स आते हैं तो भैया आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीजीडीए में ऑडिटर बन गए हैं। अब बात करते हैं सीजीडीए ऑडिटर बनने के बाद आपके पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, कैसे वो लोग हमको कम्युनिकेट करेंगे, कैसे हमें पोस्टिंग देंगे, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस आफ्टर फाइनल रिजल्ट। सबसे पहला प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। कैसे होता है? बाय पोस्ट होता है और ये विद इन 4 to 7 मंथ्स में हो जाता है। स्टेप फॉलोड, department send attestation form along with medical form. Candidates need to fill all the form like caste certificate, character certificate, medical certificate, etc. Candidate has to report for duty as mentioned in the letter. Mainly all the communication done using correspondence address, not the email ID. Job location will not be asked. Candidate needs to get medical fitness certificate himself or herself from her hometown district hospital. सेकेंड है गेट इट डन बाय एनी मेडिकल ऑफिसर एंड काउंटर साइन बाय चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर और ऑफ इक्विवेलेंट रैंक ऑफिसर। इसके बाद बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो जैसा कि सारी पोस्ट में पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो डिपार्टमेंट के द्वारा होता है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस और कॉन्फिडेंशियल सेक्शन सेंड रिक्वेस्ट टू पुलिस अथॉरिटी फॉर वेरिफिकेशन डन बाय लोकल पुलिस स्टेशन वेयर द कैंडिडेट रिसाइड्स। Police verification is mostly done after joining. The same process is followed by the most of the department. Next बात करते हैं हम लोग ट्रेनिंग फेज की। तो ट्रेनिंग फेज में क्या होता है, आपको इट विल बी डन आफ्टर 1 to 2 months फ्रॉम द ज्वाइनिंग और ड्यूरेशन इसकी 6 वीक होती है। ट्रेनिंग विल टेक प्लेस इन 2 phases, 2 week ट्रेनिंग इन रीजनल ट्रेनिंग सेंटर एंड 6 week इन हाउस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लोकेशन आपकी बेंगलोर में होगी फॉर SRN के क्या रीज़न, और बाकी सभी के लिए कानपुर या कोलकाता। मोस्टली इंडोर ट्रेनिंग होती है आपकी। रिटायर्ड एंड सर्विंग ऑफिसर्स गिव लेक्चर्स। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग में आपके 2 एग्जाम होते हैं, वन एट रीजनल ट्रेनिंग सेंटर एंड वन एट इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर। नॉट मच इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एग्जाम इन फ्यूचर्स। डज एकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग? Yes, they are provided by the department or you can arrange on your own also. Rupees 120 for food and accommodation are claimed later by the department as TD allowances. Full salary with HR is provided. You will be enjoy the training phase. इसके बाद बात करते हैं पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र। तो आपकी जो पोस्टिंग लोकेशन होगी, यू विल बी ऑलरेडी बी पोस्टेड बिफोर ट्रेनिंग फेज। इट विल बी ऑल इंडिया पोस्टिंग आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। ऑन गेटिंग प्रमोटेड टू WO थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जाम, ट्रांसफ़र एवरी 3 years। तो देखिए, जैसे ही आप प्रमोट होते हैं WO, अब WO कब प्रमोट होते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे ही आपका 2 साल हो जाएगा प्रोबेशन पीरियड ऑडिटर का, उसके 2 साल बाद आप SAS के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें क्या होंगे, 9 पेपर होंगे, ठीक है। अगर आप 9 पेपर एक ही बार में निकाल लेते हैं तो तुरंत आप WO मिल जाएगा आपको, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपके 9 में 6 या 5 या 4 पेपर निकल गए तो रेस्ट आप रिमेनिंग जो भी पेपर हैं वो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप डायरेक्ट रिक्रूट हुए थे 28 GP, ठीक है, ग्रेड पे में, और आप डायरेक्ट 2 या 3 साल में आप डायरेक्ट 48, ये आपकी गेस्टेड पोस्ट है WO, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस पोस्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं चांस टू गेट होम स्टेट।
Initial posting based on the city where you attend for SSC exams. If you don't get initial posting at hometown, you can apply for transfer before joining in the department, by which you can get home posting during the probation period. Initially very high chances of getting home posting. इसके बाद बात करते हैं वर्क प्रोफाइल एंड वर्क कल्चर कैसा है इस डिपार्टमेंट में. तो नॉर्मली 5 वर्किंग डेज होते हैं यहाँ पे. ऑफिस टाइमिंग आपकी लगभग सारी पोस्ट के लिए सेम है, 9:15 से 5:45. ओवर टाइम इज़ रेयर, बायोमेट्रिक इज़ नेसेसरी. और जो ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एवरेज है. ऑफिस कल्चर इज़ गुड. देर इज़ नो ड्रेस कोड. इट इज़ डेस्क जॉब, मेन एंड फील्ड जॉब. देखिए यहाँ पर आपको करीब 80 to 90% आपको मेनली मतलब आपको डेस्क जॉब मिलेगी, और बाकी जो रिमेनिंग जो 10 to 20% है उन लोगों को फील्ड जॉब में जाना पड़ सकता है. तो टास्क आपको क्या मिलता है इस जॉब में? मेनली यू डू फाइनल सेटलमेंट ऑफ आर्मी पर्सनल हु रिटायर्ड एवरी मंथ. एंड सेकेंड, यू डू ऑडिटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग RTI and grievances, etc. No public dealing. Sometime there may be dealing with army personnel, and you will get chance to audit army commands, air force commands, and it's give you an opportunity to explore the department. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सैलरी एंड अलाउंसेस. सो सैलरी आपकी बेसिक HRA और DA TPT ये सारे इंक्लूड करने के बाद आपको मिलती है. जैसे आप ये मैंने एग्जांपल बताया कि जो एक्स सिटी में आपकी जो सैलरी होगी वो तकरीबन 45,384 रुपये, और कट पिट के आपके ये ग्रॉस सैलरी है आपकी. इन हैंड में वही करीब 41 के अराउंड आपको मिल सकता है. ठीक है. However, if you get posted in Bhutan, Afghanistan under border road organization, you will get foreign allowances. वो एक्स्ट्रा आपका मिल जाएगा. और इसमें हार्ड एरिया पोस्टिंग अगर आपको मिल जाती है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा रिस्क अलाउंसेस मिल सकते हैं. 6 पॉइंट है प्रोमोशनल एक्सपेक्ट एंड डिपार्टमेंटल एग्जाम. तो सीनियरिटी एंड डिपार्टमेंटल एग्जाम क्या है? प्रमोशन टू गेट सीनियर ऑडिटर आफ्टर 6 years बेस्ड ऑन CGL मार्क्स एंड ज्वाइनिंग डेट. मतलब आप अगर ऑडिटर रहते हैं, मतलब आपने मान लो SAS एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप 6 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे सर्विस के, तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? सीनियर ऑडिटर हो जाएंगे. ये आपकी 4 to 100 ग्रेड पे है. ठीक है. और इफ़ यू आर ऑप्टेड टू AAO आफ्टर SAS एग्जाम, देन ऑनवर्ड फॉर हायर पोस्ट सीनियरिटी विल बी बेस्ड ऑन योर मार्क्स इन SAS एग्जाम. You are eligible for department exam for the post of AAO after getting confirmation permanent employee, which takes around 3 years to get the confirmation order. तो इस डिपार्टमेंट में क्या है कि जैसे जो ऑडिटर CGA के थ्रू बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपके पास क्या होता था, 2 साल के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाता था. प्रोबेशन पीरियड जैसे ही पूरा होता था तो आप SAS एग्ज़ाम ले सकते थे. बट यहाँ पर क्या है, 3 साल का आपको टाइम लगेगा आपको जब आप एलिजिबल होंगे SAS के लिए. सो फॉर SAS 4 attempts only, however additional chances may get granted by CGDA. नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशन एंड इट्स लैडर. सो प्रमोशन डिपेंड्स ऑन वैकेंसी. द प्रमोशनल लैडर इज प्रोवाइडेड इन द बिलो टेबल. नंबर फर्स्ट है, आप बनेंगे ऑडिटर लेवल 5. इनिशियल एंट्री आपकी यहाँ होगी. उसके 6 साल बाद आप लेवल 6 में जाएंगे. ये आपका 4200 GP है और ये आपका 2800 GP है. और मान लीजिए आपने यहाँ एंट्री लेने के 4 साल बाद आप AAO बन गए, तो आपकी जो ये पोस्ट है ना, ये स्किप हो जाएगी. ठीक है. और AAO के करीब 12 साल बाद आप बनते हैं AO. ठीक है. और उसके 4 साल बाद बनते हैं SAO. तो ये आपका प्रमोशनल लैडर है. ठीक है. नॉर्मली जो ऑडिटर्स बनते हैं वो मैक्सिमम मतलब SAO तक ही जा पाते हैं. ठीक है. इससे आगे नहीं बढ़ पाते. तो ये रहा आपका प्रमोशनल लैडर इस डिपार्टमेंट का. इसके बाद बात करते हैं क्वार्टर्स. तो क्वार्टर की फैसिलिटी तो सब जगह होती है. एलिजिबल फॉर टाइप 2, यू कैन गेट ईजिली एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इटसेल्फ. कंडीशन एंड लोकेलिटी 4 out of 10 रेटिंग दी है जो ऑलरेडी इस पोस्ट में जॉब कर रहे हैं. बट क्वार्टर्स इन साउथ आर प्रिटी गुड. लोकेशन इज इन द कैंट एरिया. क्वार्टर्स आर मोस्ट प्रोबेबली नियर टू ऑफिस. एंड इनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा इस पोस्ट के बारे में? इनका नाम है हरि प्रसाद सर, और इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ जॉब है वो 2 साल 3 महीने है. इज देयर अ गैप बिटवीन योर इमेजिनेशन वाइल प्रिपेयरिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट? नो, सिंस द वर्क इज मोस्टली रिलेटेड टू फाइल्स. जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रीजन नॉट बैड.
अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द टॉप 5 पोस्ट? टॉप 1 पोस्ट है वो ITI है, दूसरा एग्जामिनर, फिर तीसरा MEA, चौथा CSS, पांचवा DA। गवर्नमेंट क्वार्टर्स और रेंटेड अपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट क्वार्टर्स, इट इज़ गुड। Can we get time for UPSC preparation while working in this job? Yes, if you are determined, finish your work and study. ज़्यादा काम नहीं है कि आपको थकान महसूस हो ऑफिस से जाने के बाद, तो आप आराम से घर पे टाइम निकाल करके पढ़ सकते हैं। बुक टेस्ट सीरीज फॉलोड, इन्होंने इंग्लिश के लिए बताई है SP बख्शी, प्लेन टू पैरामाउंट, प्रीवियस ईयर वोकैब्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इन इडियम फ्रेजेस, एंड मैथ्स के लिए इन्होंने बताया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेलीग्राम ग्रुप फॉर क्वांट, और इन्होंने क्वांट का नाम नहीं बताया है। टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे क्वांट के ग्रुप हैं, आप उन सभी को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टडी प्रोसेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और जो दूसरे सर हैं शुभम आनंद, इनका क्या ओपिनियन है? इनका भी जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल 3 महीने का है, और इनको जॉब सेटिस्फेक्शन नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड ड्यू टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफरेबल नेचर। जो स्टेबिलिटी है ये इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात रही, इसलिए ये इस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हुए। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द टॉप सीजीएल पोस्ट? तो इन्होंने सबसे पहला नाम लिया है CSS, MEA, ITI, एक्साइज एंड DA। गवर्नमेंट क्वार्टर्स और रेंटेड अपार्टमेंट, तो ये रहते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में। कैन वी गेट टाइम फॉर UPSC प्रिपरेशन? यस, ऑफ कोर्स। इसके बाद इन्होंने बुक टेस्ट सीरीज जो फॉलो की है वो इंग्लिश में रेन एंड मार्टिन, MB पब्लिकेशन, मैथ्स में सागर अहमद, GK लूसेंट, रीजनिंग प्रीवियस ईयर, और टेस्ट इन्होंने पैरामाउंट KD कैंपस के दिए। इसके बाद इस जॉब में आपके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो प्रोज पहले बात करते हैं। ज्वाइनिंग विद इन 2 to 3 months आफ्टर SSC रिजल्ट, और 8.5 घंटे की जो जॉब है उसमें 2 घंटे का टी एंड लंच का ब्रेक है, 5 day वीक है, तो ये सारे प्रोज हैं। डीलिंग ओनली विद आर्मी एंड नेवी पर्सनल समटाइम्स। डेस्क जॉब है, नॉट मच वर्कलोड, कैन हैव अ पीसफुल लाइफ। एंड कॉन्स की बात अगर करें तो ट्रांसफर एवरी 3 years आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड टू AA, ऑल इंडिया ट्रांसफर होता है। ऑडिटर नॉट विलिंग फॉर AA प्रमोशन। मान लीजिए कोई भी ऑडिटर अगर AA नहीं बनना चाहता है तो उसको नेक्स्ट प्रमोशन के लिए 6 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर ऑडिटर इन CAG है तो वो आपको 3 साल में और सीनियर ऑडिटर बना देंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्स है इस CGDA डिपार्टमेंट में। फिर बात करते हैं, नो प्रेफरेंसेस विल बी आस्क्ड ड्यूरिंग जोन एलोकेशन, एलोकेटेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जाम सेंटर। अब बात करते हैं रेटिंग की। तो हरी सर ने इस जॉब को 6 out of 10 रेटिंग दी है, और वहीं शुभम सर ने इस जॉब को 7 out of 10 रेटिंग दी है। दिस इज़ पर्सनल व्यू ऑफ सेलेक्टेड पर्सन। अगर आपके पास कुछ भी क्वेरीज रह गई हों इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेरीज लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।